जब आपका पेट नॉर्मल तरीके से काम करता है दोस्तों, तो आप शायद ही उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इसमें गड़बड़ी शुरू होती है तो इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। और अब यह बिल्कुल आपको संकेत दे रहा है, क्योंकि अचानक आपके पास कोई पेट अम्ल नहीं है। आपका पेट शक्तिशाली है और इसके द्वारा उत्पन्न सभी पाचन रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे इनहेल करते हैं तो आपको नाक और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह खतरनाक अम्ल आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसके बिना आप बड़ी मुश्किल में होंगे। तो दोस्तों, हम एक खाने के टुकड़े को फॉलो करेंगे जब वह आपके पाचन तंत्र में घूमता है और आपके अम्ल रहित पेट में पहुंचता है। लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि नॉर्मल तौर पर क्या होता है जब आप कुछ खाते हैं। आप एक लजीज बेगल का टुकड़ा खाते हैं, तुरंत आपका पेट गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना शुरू करता है। इसके अम्लीय मिश्रण को बनाने के लिए यह आपके पेट की लाइनिंग में 3 ग्लैंड्स का उपयोग करता है। जब आप खाना चबाते हैं और निगलते हैं तो इसे बोलस कहा जाता है। यह आपकी ईसोफागस से नीचे चला जाता है और आपके पेट में पहुंचकर गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। यह मिश्रण शक्तिशाली है दोस्तों, लेकिन सौभाग्य से आपके पेट की लाइनिंग में एपिथेलियल सेल्स का एक सुरक्षा कवच होता है। बिना एपिथेलियल सेल्स के गैस्ट्रिक अम्ल आपके पेट की लाइनिंग को खा जाएगा। जितना भी स्टमच अम्ल एक्सट्रीम है दोस्तों, वह आपके शरीर के लिए 4 महत्वपूर्ण काम करता है। पहले, यह प्रोटीन को तोड़ता है, जिसे प्रोटियोलिसिस कहा जाता है। दूसरा, यह पेप्सिन को सक्रिय करता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तीसरा, यह किसी भी हानिकारक जीवाणु को मार देता है जो आपके खाने के साथ आया हो। और अंत में, आपका पेट अम्ल एक रासायनिक सिग्नल भेजता है जो खाना को आपके छोटे आंत में भेजता है। जब खाना आपके छोटे आंत से गुजरता है, वह आपके बड़े आंत में चला जाता है। और फिर दोस्तों, आप जानते हैं कि अगला क्या होता है? आपका पूरा पाचन तंत्र दोस्तों, आपके मुंह से लेकर आपके गुदा तक खाने को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका पेट आपके पाचन तंत्र का सितारा है। तो कैसे बदल जाएगा सब कुछ अगर आपके पेट में अम्ल ना हो? आप एक लजीज बेगल का एक टुकड़ा लेते हैं, फिर उसे चबाते हैं और निगल लेते हैं। खाना आपके पेट तक पहुंचता है और फिर कुछ नहीं होता। कोई गैस्ट्रिक अम्ल उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। खाना बस वहीं बैठा रहता है, जो आपको एक गंदा संक्रमण दे सकता है। प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व ऑब्जॉर्ब नहीं होते, जिससे आप पोषक कमी से गुजरते हैं और खाना तेजी से आपके आंत में चला जाता है। वह सीधे बाहर आ सकता है। इसको डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कम पेट अम्ल का एक लक्षण है। क्योंकि आप पोषक ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूची इतनी लंबी है तो चलिए कह देते हैं कि आपको बहुत बुरी गैस की समस्या होगी, हार्टबर्न होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल संक्रमण होगा और आंत में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आएंगी और अन्य समस्याएं भी होंगी। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ खाना पड़ेगा और आपको धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए ताकि आपका शरीर उसे पच सके। या फिर आप बस अपने सभी भोजन को एक ब्लेंडर में डाल सकते हैं। डिनर पीने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन आपके बिगड़े हुए पाचन तंत्र के लिए यह आसान होगा। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना चाहिए ताकि सूजन कम हो। आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन शायद आपको उल्टी हो जाए। लेकिन ये भी कदम आपको नॉर्मल नहीं बना पाएंगे। भगवान का शुक्र है कि पेट का अम्ल बस ऐसे ही नहीं गायब होता दोस्तों, लेकिन कम पेट अम्ल या हाइपोक्लोरहाइड्रिया एक आम स्वास्थ्य समस्या है। उम्र, तनाव, प्रोसेस्ड फूड्स और एंटासिड का अधिक उपयोग, ये सब आपके पेट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप हमेशा अदरक, फर्मेंटेड सब्जियां या थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर खा सकते हैं। ये सूजन को कम कर सकते हैं, खाना तोड़ सकते हैं और पेट का अम्ल बढ़ाकर आपको खुश पाचन तंत्र दे सकते हैं। दोस्तों, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत आसान है, लेकिन यह बहुत मेहनत करता है और हमें इसे एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स उपकरण की तरह ट्रीट करना चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखना आसान हो सकता है दोस्तों, जैसे कि तुरंत बाथरूम जाना जब आपको ज़रूरत महसूस होती है, चाहे आप लंबी यात्रा पर क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपना पेशाब 1 हफ्ते तक रोक लेते हैं, वह कहानी है हमारे अगले कैसा होगा के लिए।